आशा भानुशाली रहने के लिए मुंबई में हूँ। जैसे आज कपल इनवाइट था, बट मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए क्योंकि कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी, लेकिन उनकी वजह से मैं, वो नहीं आए, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाई हूँ। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं जो प्रोग्राम है, हमेशा हम लोग सुनते हैं कि एक पुरुष की सफलता के लिए उसके पीछे कोई एक स्त्री का हाथ होता है, बट मेरी सफलता के लिए एक पुरुष का हाथ है, जो है मेरे हस्बैंड। दोस्तों, गुजरात से थी, शादी करके मुंबई गई। वैसे भी मुंबई बोलते हैं सपनों की नगरी है, तो सपने बहुत बड़े बड़े थे। बहुत सारे बिजनेस पहले भी किए हुए थे। जब मैंने नेटसर्फ में काम चालू किया तो पहले स्टार्टिंग में घर के लोगों ने बोला तेरा हमेशा का है, हर बार कुछ अलग बिजनेस करती है, सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है, बट शौक है, इसके लिए जो करना है करो। स्टार्टिंग में काम किया थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि ठीक है जितना करना है उतना करो, बट दोस्तों जैसे नेटसर्फ में काम करते गए, जैसे नेटसर्फ परिवार देखा, कुछ अचीवमेंट ऐसे हुए जिसमें हस्बैंड भी साथ में आए और उन्होंने नेटसर्फ का जो कल्चर देखा, एक महिला की जो सेफ्टी है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, जो कंपनी है, इसके पीछे जो लोग हैं, तो उनको भी यकीन आया कि यहाँ पे सब सेफ है, तो उनका भी उतना विश्वास बढ़ गया। फिर धीरे धीरे घर से सपोर्ट बढ़ने लगा तो काम ज़्यादा होने लगा। बट इसके पीछे, मेरे सक्सेस होने के पीछे मेरा एक और सबसे बड़ा परिवार है, जो मेरा नेटसर्फ अस्मिता परिवार। जैसे मुझे सपोर्ट मिला, स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे देखा सपोर्ट मिलने लगा, तो जैसे अस्मिता के लिए बहुत टफ होता है। आपने स्टेज पे बहुत सारे जेंट्स लोगों को दिखा करोड़पति बनते हुए, उनको उनकी फैमिली का सपोर्ट था, उनकी वाइफ का सपोर्ट था। अगर यही सपोर्ट अगर हर अस्मिता को मिले ना, तो अस्मिता भी करोड़पति बन सकती है। लेकिन हम बोलते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे आज भी यही चीज़ मानी जाती है कि पुरुष को पैसे कमा के लाने हैं और महिला को घर संभालना है। लेकिन उसमें से मेरे हस्बैंड कुछ अलग विचार के निकले। अगर मेरा काम वो कर सकती है तो उसका काम मैं क्यों नहीं कर सकता। कभी भी उन्होंने ईगो नहीं रखा। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है, नेटसर्फ को या परिवार को, क्योंकि एक अस्मिता को बहुत सारे व्यवहार होते हैं, 2 बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी होती है, तो कभी कभी ऐसे डिफ़िकल्टी आती थी कि मुझे एक सिचुएशन पे डिसीजन लेना ही है, और मैंने चूज़ किया नेटसर्फ को। एक बार फैमिली को डिसीजन बता दिया, ना कहीं किसी की शादी में जाना है, ना किसी के घर में कुछ बच्चे आए, कुछ बैयत हुआ, कुछ भी हुआ, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है। मुझे इतनी फ्रीडम चाहिए कि वो सारा आप खुद मैनेज करो, मुझे ओनली एंड ओनली नेटसर्फ फोकस करना है। और वो परमिशन मेरे परिवार ने दी मुझे। मेरी सासू माँ है जिनकी 85 एज है, बच्चे दोनों यहाँ पे नहीं है। वो सिचुएशन में हस्बैंड ने बोला कि तू घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दे, माँ को मैं हैंडल करूँगा, तू तेरा काम कर सकती है। ये सपोर्ट मिलने के बाद मुझे ये सफलता मिली है, क्योंकि एक अस्मिता जब फील्ड पे जाती है, बहुत बार ऐसा होता है 3 दिन 4 दिन लगते हैं। रात को बोला 12 बजे घर पे पहुँचेंगे, दूसरे दिन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सारे प्रॉब्लम आते हैं, मुझे कभी भी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए। कभी 7-8 दिन की टूर पे भी जाना है, घर का कोई टेंशन नहीं रहता है। मैं घर से बाहर कदम रखने के बाद मैं कभी भी फ़ोन नहीं करती हूँ घर पे भी मैं कहाँ पहुँची हूँ। घर से भी परेशानी नहीं होती है कहाँ पे है, क्या कर रही है। इतना फ्रीडम मिलने के बाद मैं ये स्टेज पे पहुँची हूँ। तो हमारा जैसे अमेरिका का कल्चर होता है, दोनों जन काम करते हैं तो आराम से लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन ये इंडिया में नहीं देखा जाता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि अभी वो समय आ गया है कि हर अस्मिता भी 50% पार्टिसिपेट कर सकती है लाइफ इजी करने के लिए, और नेटसर्फ एक ऐसा कल्चर मिला। नेटसर्फ को सैल्यूट करती हूँ, आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नेटसर्फ ही है। नेटसर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल भरोसे से यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे पूरी सेफ है, क्योंकि कल्चर ही हमारा वैसा है। यहाँ पे आज भी कुछ घर में प्रॉब्लम होते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं, तो सबसे पहले शेयर होता है हमारे नेटसर्फ के फैमिली को।
डाउनलाइन है, अपलाइन है। दोस्तों मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि मेरे सक्सेस के पीछे जितना मेरे हस्बैंड का हाथ है, इतने ही मेरे सीनियर हैं किशोर परब सर। हमेशा सेम जैसे फैमिली रहती है। और दूसरी मेरी बहुत बड़ी फैमिली आज पर्पल ड्रेस में जितनी बैठी है वो सारी मेरी फैमिली है। तो दोस्तों यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हर अस्मिता, मैं जब ज्वाइन हुई थी ज़्यादा अस्मिता की टीम नहीं थी, लेकिन एक बार अस्मिता प्रोजेक्ट आने के बाद ठान लिया था कि अभी अस्मिता में बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी अस्मिता के लिए ही काम करना है। आज भी 99% टीम मेरी अस्मिता की है, कुछ गिने चुने सक्षम भी हैं अभी टीम में। बट दोस्तों मैं एक प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि नेटसर्फ पूरी दुनिया में फैलेगी अस्मिता की वजह से। नेटसर्फ में अस्मिता का कंट्रीब्यूशन 50%, 100% में 50% रहेगा ही रहेगा। ये मेरा और मेरी नेटसर्फ अस्मिता की टीम से कमिटमेंट है नेटसर्फ को।